तो ये ब्रजभूमि प्राकृत है ही नहीं। यहाँ ब्रह्मा जी की सृष्टि की कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, सब कुछ दिव्य है। सुखदेव जी के शब्दों में ब्रजमंडल का स्वरूप, ब्रजभूमि का स्वरूप, वृंदावन का स्वरूप, सत्यम ज्ञानमनंतम यद् ब्रह्म ज्योतिः सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। बाबा बहुत प्यारा शब्द है। कथा तो आप सब जानो ही हो कि वरुण के दूत श्री नंद बाबा को वरुण लोक ले गए। क्यों ले गए, काई को ले गए, तो सब बात आप जानो ही हो, तो कहने की आवश्यकता नहीं है। और जब ठाकुर जी अपने बाबा को वरुण लोक ते लेके आए तो ब्रजवासिन ने बाबा को घेर लियो और बाबा ते पूछवे लगे कि बाबा तू अपने सवरे कपड़ा लत्ता अपनी पोशाक जमुना जी के तीर पे धर के गयो, अपनो लोटा सोटा सब जमुना जी के पुलिन में पधराए के गयो, तेरे सवरे धारण करवे की सामग्री तो यहीं पर ही भई है, और तू इतने बढ़िया पोशाक पहन के कहाँ ते आयो, इतने बढ़िया बढ़िया लत्ता पहन के कहाँ ते आयो, ये चमक मार रही है, ये इतने आभूषण पतो नहीं कहाँ की मणि अन्य धारण करके तू आयो है, कितने बढ़िया तेरी पाग बंध रही है, मुकुट बंध रहे हो। बाबा सांची बता तू कहाँ ते आयो, और तेने ये जादू टोना कबते सीख लियो कि तू निकसो तो जमुना जी के जलते बाहर और तेरे शरीर पे पानी की एक बूंद ना है, ये जादू टोना तू कबते सीख गयो। बाबा बोले भैया कछु मत पूछो, हम तो ये कन्हैया है साधारण ही समझे, पर ये साधारण ना है, असाधारण है। या की जान पहचान बहुत दूर दूर तक है। हम तो पतो नहीं भैया भोरे भारे ब्रजवासी हैं, एक देवता पकड़ के हमें ले गए, एक चमकने चमकने से लोक में पहुंच गए, वहाँ के राजा ने हमारो बड़ो आदर कियो, सिंहासन पे विराजमान कियो, हमारे चरणन में मस्तक धर के माने ढोक लगाई, प्रणाम कियो हमको। मैं चुपचाप शांति से बैठो, मन में सोच रहे हो कन्हैया को कहा हो रहे होगो, दाऊ कैसो होगो, मैया रोई रही होगी, मैं तो जमुना जी में डूब गयो, कहाँ आ गयो। मैं विचार में पड़ो, वाही समय कन्हैया पहुंच गए। याई देखत खेम सबके सवरे वहां के लोग के बासी देवता ठाणे है गए, लंबी लंबी डंडोत करवे लग गए। ये सबके नामन्य ले ले के पूछवे लगो कि तू कैसो है, तू कैसो है। अरे राम, या सब जाने हो या सबको जाने। वहां के राजा ने तो या के चरण धोए, चरणामृत लियो, अभिषेक कियो, बड़ो जोर को पूजन भयो, और या के पिता है वे के नाते हमारो पूजन हो। वहीं ते लत्ता कपड़ा पहन के आए, वहीं ते ये सब मणि जटित आभूषण धारण करके आए। अब ब्रजवासिन ने बाबा की फेट तो छोड़ दी, ठाकुर जी को पीरो पटका पीताम्बर पकड़ लियो, ले च्योरे कन्हैया तेने अपने बाबाए तो दिव्य लोक के दर्शन करा दिए, हमका तेरे दुश्मन है, शत्रु हैं तेरे, तेने हमें को लोक ना दिखाया, अरे जमलोक ही दिखाई दे तो कम से कम। ठाकुर जी हंसते हंसते बोले भैया जमलोक तो वे देखें जो हमते विमुख हैं, तुम सब काहे को जमलोक देखोगे। तो सखा बोले देख कन्हैया आप ज्यादा इधर उधर की बातन ने मत बनावे, गर्गाचार्य जी, सांडिल्य जी, नारद जी सबके सब ब्रज में आवे और त्वे साक्षात नारायण बतावे,
तेने अपने बाबा को दिव्यलोक के दर्शन कराए और तू सांच माच को नारायण है तो अब वो संदेह है। हमारे संग हियो हियो करे गैया चरावे, ये काय को नारायण? बोले यदि तू सांच माच को नारायण होए तो हमें बैकुंठ के दर्शन करा, और यदि तेने बैकुंठ के दर्शन ना कराए ना तो हमारी तेरी कुट्टी। हाँ, न तेरे संग खेलेंगे, न खामेंगे, न गैया चरामेंगे, तेरो बहिष्कार। ठाकुर जी उदास हो गए। अब काय को मोड़ो लटकाए लियो। यहां सुखदेव जी ने भैया जी बड़ी प्यारी बात कही, इति संचिंत्य भगवान महाकारुणिको हरि। चिंत्य नहीं शास्त्री जी, संचिंत्य, सम उपसर्ग लगाया, समचिंत्य। ब्रजवासी गोप बालकों की निश्चल निष्कपट प्रीति का विचार श्री कृष्ण ने किया, संचिंत्य। और जब उनकी निश्चल निष्कपट प्रीति का विचार किया तो महाकारुणिका, भगवान के हृदय में महाकरुणा प्रकट है गई। बोले अब तो सवरे विधान ने बदल के, कानून बदल के इन्हें वैकुंठ के दर्शन कराने ही पड़ेंगे। आहा, इस प्राकृत शरीर के रहते हुए उस त्रिपाद विभूति अप्राकृत दिव्य धाम का दर्शन संभव नहीं है, मर्यादा है। जब तक शास्त्री जी, जब तक संपूर्ण प्रतिबंधक सर्वथा समाप्त नहीं होते तब तक देह बंधन नहीं छूटता है। और सर्वथा देह बंधन का अर्थ समझे शास्त्री जी, केवल ये देह नहीं, सूक्ष्म देह और कारण देह। जब तक सूक्ष्म देह है, कारण देह, तब तक देह का बंधन नहीं छूटा। स्थूल देह भी निवृत्त हो जाए, सूक्ष्म देह का ही नाश हो जाए, कारण देह का भी नाश हो जाए, तीनों शरीरों के नाश को मोक्ष कहते हैं। तब तक भगवान का धाम नहीं मिलता। ये कोई मूली गाजर नहीं है। चाहिए अमी जुग जुरई न छाछी, अमृत पीना चाहते हैं, छाछ भाग्य में नहीं है। हम लोग यूं कह रहे भैया बैकुंठ जाए के कहा करेंगे, भैया अपनी ओर देखो तो यमराज को विचार करना पड़ेगा कि इनके लिए कोई नयो सो नरक बनावे का। ये हालत है अपनी, और हम लोग बातें लंबी चौड़ी करते हैं। एक संस्कृत की कहावत है गुसाई जी, एतान न्यमलानि द्राक्षा फलानि। सुनी कभी नहीं सुनी? एतान न्यमलानि द्राक्षा फलानि। एक लोमड़ी, लोमड़ी तो जानो, सियार की घरवारी, सियारिन। तो लोमड़ी बिचारी दिन भर की भूखी प्यासी, कोई शिकार मिलो नहीं, खाए हुए पीवो को कछु डोल बैठो नहीं। संध्या के टाइम एक अंगूर की लता दिखाई पड़ी। एक वृक्ष के ऊपर अंगूर की लता फैली भई थी, बड़ी बड़ी खुश भई। बोले उपवास तो खूब जोर को भयो, पर जय हो राधा रानी, तेने पारण की व्यवस्था भी बहुत अच्छी करी, क्या बढ़िया अंगूर हैं। बस नेक छलांग लगाई कि अंगूर मिलेंगे। पर पूरी रात उछलती कूदती रही सियारिन, उसको अंगूर नहीं मिले। तब तमाम वन्य जीव इकट्ठे हो गए, उन्होंने घेर लिया उसको कि क्या कर रही हो रात भर से। ऐसे ही कूद रही थी, क्या कहते हैं उसको, योगा कर रही थी। आज की भाषा में कहो, आज की भाषा में कहो तो योगा कर रही थी। योग नहीं, योगा, योगा कर रही थी। नहीं नहीं, झूठ बोल रही हो, योगा कर रही थी। अंगूर खाने की फिराक में थी, पर अंगूर तो तुझे मिले नहीं। बोले हम अंगूर तो हमने जान के नहीं खाए। क्यों? एतान न्यमलानि द्राक्षा फलानि, ये खट्टे इसलिए नहीं खाए।
तो उछल कूद रही थी, थोड़ा शरीर स्वस्थ कर रही थी। अंगूर खाने का प्रयास तो रात भर किया, पर लोगों के बीच में कहा कि ये तो अंगूर खट्टे थे इसलिए मैंने नहीं खाए। यही हालत है हम लोगों की। क्या कह रहे थे हम, याद तो दिलाओ, बीच में कहाँ थे, बात आ गई अंगूर वाली है। हाँ, बैकुंठ दिखावी। तो महाकारुणिको हरि। यदि हम ये कह रहे थे कि तीनों शरीरों का जब तक सर्वथा नाश नहीं होगा तब तक मुक्तावस्था प्राप्त नहीं, तब तक मुक्त नहीं होगा। बाबा फिर ये दिव्य ठाकुर जी के सन्निधि में जो दिव्य सखा सखी के जो देह हैं वे क्या हैं? वे देह जैसे दिखने पर भी देह नहीं है। ये तो नित्य सिद्ध वपु है और ये कर्म निर्मित नहीं है। जैसे भगवान का दिव्य श्री अंग कर्म निर्मित नहीं है, ऐसे ही उपासकों के रसिकों के जो सिद्ध उपासना में देह हैं वे भी कर्म निर्मित नहीं है। तब वे क्या है शास्त्री जी? जैसे शुद्ध सच्चिदानंद श्री कृष्ण हैं, उनका देह चिदानंदमय देह तुम्हारी, ऐसे ही सच्चिदानंदमय उनके गोप हैं, सच्चिदानंदमयी उनकी गोपी हैं। सब कुछ धाम में सच्चिदानंदमय है, वहां ब्रह्मा जी की सृष्टि का कुछ भी नहीं है। ये नहीं मानेंगे तो दिव्य शब्द निरर्थक हो जाएगा। बाबा, ये वृक्ष की योनि भी कर्म निर्मित है, पशु पक्षी की योनि भी कर्म निर्मित है, पर्वत की योनि भी कर्म निर्मित है, पर इस धाम में जो कुछ दिख रहा है ये कर्म निर्मित नहीं है। ये शुद्ध सच्चिदानंद ही सर्वत्र विलस रहा है। यहाँ के लता पता वृक्ष पशु पक्षी कीट पतंग स्त्री पुरुष सब चिन्मय है, पर क्या करें, हम लोगों की दृष्टि प्राकृत है, इसलिए प्राकृत दृष्टि होने के कारण ये प्राकृत जगत हमें दिखाई पड़ रहा है। तब इनको कैसे उसका दर्शन हो? देह के रहते हुए, कर्म के रहते हुए। तो आगे शब्द है हरि ही इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि ही। हरि ही का अर्थ है, यदि कोई कर्म ऐसा प्रतिबंधक बन रहा है कि ये ब्रजवासी नित्य धाम में न पहुंच सकें, तो भगवान तो हरि हैं, हरण कर लेने वाले हैं। भगवान ने कर्म राशि का हरण कर लिया और संकल्प मात्र से संपूर्ण ब्रजवासियों को अपने नित्य गोलोक वैकुंठ में भेज दिया। अब ध्यान दें जो बात हम कहना चाहते हैं। ब्रजवासी इस धाम को प्राकृत समझ रहे और वैकुंठ गोलोक को दिव्य अपराकृत समझ रहे, पर ठाकुर जी इस लीला के माध्यम से अनुभव कराना चाहते हैं कि उस नित्य गोलोक में और इस धरती पर विराजमान गोलोक ब्रजभूमि में अणु मात्र भी अंतर नहीं है। ये यही है, जो वो है वो ये है, जो ये है वो है। और इतना ही नहीं, चलो हम जो मुंह में आ रहा सोई कह देते हैं, यदि हमसे पूछो तो उससे भी श्रेष्ठ ये है, क्योंकि उसमें दौर्लभ्य है और इसमें सौलभ्य है।
हमारे यहाँ एक दोहा प्रसिद्ध है वृंदावन में, स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा में। वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो श्री हरिदास, वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो श्री हरिदास, भारी सो ऊपर रह्यो हल्को गयो आकाश। तराजू में जो पलड़ा भारी होता है वो जमीन पर चिपक के रहता है, और जो हल्का होता वो एकदम ऊपर चला जाता है। तो कहते दोनों एक ही हैं, पर जो भारी था वो यहाँ रह गया, और जो हल्का वो इतने ऊपर पहुंच गया, महाराज ब्रह्मलोक से भी ऊपर पहुंच गया, प्रकृति मंडल के बाहर पहुंच गया। पर इस धाम का दर्शन कब होता है? इस धाम का दर्शन तब होता है जब इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि, दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम। परम ज्योतिर्मय धाम का दर्शन कराया। वो धाम कैसा है? सत्यम ज्ञानमनंतम यत्, वेद में ब्रह्म का जो साक्षात लक्षण है वो क्या है? सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। जो भगवान का लक्षण है वही धाम का लक्षण है। सत्यम, ये सत्य है, इसका मतलब है ये अविनाशी है, किसी काल में इसका विनाश नहीं है। सत्यम ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है, परम प्रकाश स्वरूप है। अनंतम यत्, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, त्रिपाद विभूति है। सनातन ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति सनातनम। अब प्रश्न उठा कि जब ऐसा है तो इस धाम की ऐसी अनुभूति हमें क्यों नहीं हो रही? इसका उत्तर है आगे, यद्धि पश्यन्ति मुनयः, यत ही मुनयः पश्यन्ति, ही जो है वो अव्यय है। इस धाम के स्वरूप का अनुभव कौन करते हैं? मुनयः, मुनि लोग उसका अनुभव करते हैं। कौन मुनि? मुनि शब्द का अर्थ क्या है? मननशील को मुनि कहते हैं। क्या? मननशील को मुनि कहते हैं। मुनयः मननशीलाः। मनु धातु अवबोधन के अर्थ में, मनुरवबोधने, और उससे औणादिक प्रत्यय होता है, और उससे मुनिरुच्च, तो मुनि शब्द निष्पन्न हो जाता है। औणादिक प्रत्यय होकर के मुनि शब्द निष्पन्न हो जाता है, जिसका अर्थ है जो निरंतर मननशील हो उसको मुनि कहते हैं। इसका अर्थ है धाम का अनुभव उन्हें होता है। बहुत ध्यान से सुनो, हम सब श्री जी की कृपा से धाम में निवास कर रहे हैं। धाम के स्वरूप का अनुभव गोसाई जी उन्हें होता है जो सर्वथा परनिंदा परचर्चा को विष के समान त्याग कर निरंतर श्री युगल के नाम रूप लीला धाम का मनन चिंतन करते रहते हैं, रसिकों की वाणियों का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे मुनियों को उस धाम का अनुभव होता है। टोले मुनि तो बहुत हैं, बहुत से लोग साधन तो करते ही हैं,
बोलते भी नहीं हैं, मौन हो जाते हैं, पर निंदा पर चर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं, बोलते ही नहीं, लिखते ही नहीं, कास्ट मौन ले लिया। और फिर भी अनुभव नहीं हो रहा है तो क्या करें? बोले यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए। मनन करते करते, नाम रूप लीला का चिंतन करते करते जब गुणा पाए, त्रिगुण नीचे रह जाता है, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, त्रिगुण से ऊपर उठ जाते हैं, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, शरीर संसार का अध्यास समाप्त हो जाता है और फिर भाव समाधि लग जाती है। लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन। नित्य बिहार की समाधि लग जाती है, उसमें नाक दबाने की जरूरत बाबा नहीं पड़ती है, ना आंख मूंदने की जरूरत पड़ती है। यहाँ के रसिकाचार्यों ने खुले नेत्रों से युगल के नित्य विहार का दर्शन किया है। श्री स्वामी भट्ट देवाचार्य जी महाराज, श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, कितने महापुरुषों का नाम लें। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिवंश जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री षडगोस्वामी वृंद, आहा क्या कहना। इन समस्त रसिकाचार्यों ने अपलक नेत्रों से इस नित्य धाम के नित्य विहार का अनुभव किया। यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। ये जो स्वरूप है ना, वो इसी धाम के स्वरूप का वर्णन है। क्योंकि अभी हमने कहा जो वो है वो ये है, जो ये है वो है, भेद नहीं है। पर ब्रजवासी भेद मान रहे, वो या तो साधारण समझ रहे और को दिव्य लोक की कल्पना कर रहे। और मूल में देखना राधाप्री जी, मूल भागवत जी में नंद आदि ब्रजवासी स्पष्ट लिखा है, कृष्ण को वहां उन्होंने देखा। कृष्णम च तत्र छंदोभिः स्तूयमानम सुविस्मिता। जैसे कथावाचक लोग कहते हैं ना, वहां चतुर्भुज के चार भुजा के बैठे, वो नहीं, कृष्ण को देखा वहां। इसका मतलब वो भगवान का नित्य गोलोक ही था। कृष्णम च तत्र छंदोभिः स्तूयमानम, श्री कृष्ण की वेद की ऋचाओं से स्तुति हो रही थी। सखा बोले भैया हम तो कन्हैया बिल्कुल साधारण समझ रहे, यहाँ तो बड़े दिव्य सिंहासन पर बैठो भाई, यहाँ की बड़ी जोर की आरती पूजा है रही है, बड़ी बड़ी स्तुति है रही है यहाँ की। और आखिर है चाहे जितने बड़ो हो, है तो हमारो बालपन को सखा, या के सामने खूब माखन मिश्री खाई, चोर चोर के दधी लूट लूट के खायो, गैया चराई, बछड़ा बछिया चराए, ऐ तो हमारो ही सखा, चाहे जितने बड़ो हो याते कहा है, चलें याते मीठी मीठी दो बात करके आवे। सो जैसे ही आगे बढ़े, वहां भगवान के धाम के पार्षदों ने रोक दिया, बोले ये गोलोक है, ये ब्रज नहीं है कि चाहे जहां धसे चले जाओ, ये गोलोक है। हाँ यहीं ते हाथ जोड़ लो, जाकू वे इशारों करें, कृपा करके अपने निकट बुलाएं, वही जा सके वहां। ब्रजवासी बोले अच्छो कन्हैया यहाँ इतने दुर्लभ है, ऐसे बैकुंठ गोलोक में हमारी बलाए जाए, हमारा तो ब्रज ही अच्छो, जहाँ के ठाकुर कृष्ण बलराम बिन के संग हम खेलें खामें गैया चरावें, और कहूँ खेल खेल में लाला हार जाए तो उवाह भगवान कृष्ण श्रीदामानं पराजिता। सुखदेव जी कह रहे हम कोई मिलावटी बात नहीं बोल रहे, उवाह ढो रहे हैं। किसको ढो रहे हैं? श्री कृष्ण। श्रीदामानम, जिनको वेद कहता है अजित, वो श्री कृष्ण पराजित हो करके श्रीदामा को पीठ पे बिठाए हुए हैं
और श्री दामा ठाकुर जी की चुटैया पकड़ के कर टिक टिक चल घोड़ा चल घोड़ा चल घोड़ा चल। और जब घोड़ा बन के चल रहे होंगे तो है सके कि श्री दामा अपने पान की एड़ भी लगा तो हो, चल घोड़ा चल। भैया दृश्य देख के ब्रह्मा जी शंकर जी इनके नेत्र भराए, जय हो जय हो जय हो, ब्रज के ठाकुर की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।